इजराइल हमास युद्ध के बीच हाल ही के दिनों में ऐसा लग रहा था कि गाजा के भीतर इजरायली फौज लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास पूरी ताकत से इजरायली सेना को जवाब दे रहा था और जिस लक्ष्य से इजरायली सेना गाजा के भीतर घुसी थी वो लक्ष्य पूरा होता दिख नहीं रहा था। जी हां, गाजा में भारी तबाही मचाने के बावजूद इजरायली सेना हमास का गाजा से खात्मा नहीं कर पाई है। उल्टा हमास पूरी ताकत से इजरायली सेना के ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच इजरायली फौज ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिससे पूरा हमास दहल उठा। दरअसल हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये, जो निर्वासित होकर कतर की राजधानी दोहा में रह रहे हैं, लेकिन उनका परिवार गाजा में ही था और अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक हवाई हमला करके उनके 3 बेटों और 3 पोतों को मार दिया है। आईडीएफ के हमले में हानिये के 3 बेटे हाजेन, आमिर, मोहम्मद और उनके पोते अमल, खालिद और रजान मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हानिये के तीनों बेटे पश्चिमी गाजा के रिफ्यूजी कैंप अल शिता से एक कार में सवार होकर ईद के मौके पर अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन तभी उनके ऊपर आईडीएफ ने एक हवाई हमला कर दिया जिनमें इन सभी की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जब हमास प्रमुख इस्माइल हानिये को अपने बेटों की मौत की खबर मिली तो वो बेहद ही भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि इस दर्द और खून से हम अपने लोगों, अपने उद्देश्य और अपने राष्ट्र के लिए उम्मीद, भविष्य और स्वतंत्रता का निर्माण करते हैं। मेरे बेटों शहीदों ने सबसे बड़ा सम्मान और सम्मानजनक मौत हासिल की है। मेरे बेटे गाजा पट्टी में हमारे लोगों के बेटों के साथ रहे और वो गाजा छोड़कर नहीं गए। गाजा पट्टी में हमारे सभी लोगों और प्रत्येक परिवार ने अपने बच्चों के खून से फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए भारी कीमत चुकाई है और मैं उनमें से एक हूँ। मेरे करीब 60 रिश्तेदार शहीद हो गए। उनके और अन्य फिलिस्तीनियों के बीच कोई अंतर नहीं है। इस्माइल यानीये ने आगे कहा कि इजराइल को लगता है कि वो हमारे नेताओं के बच्चों को निशाना बनाकर हमारे लोगों की ताकत को तोड़ सकता है। हम इजराइल से कहेंगे कि इस रक्तपात से हमारे सिद्धांत और हमारी जमीन के प्रति हमारा जुड़ाव और ज्यादा मजबूत होगा। हानिये ने आगे ये भी कहा कि दुश्मन हत्याओं, विध्वंस और नरसंहार से अपना लक्ष्य पूरा करने में विफल रहा है। वो बातचीत से भी अपने इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। हम अल-कुद्स और अल-अक्सा को आजाद कराने के लिए अपने रास्ते से ना तो डगमगाएंगे और ना ही पीछे हटेंगे। हानिये ने यह भी साफ कर दिया कि हमास इजराइल के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेगा, क्योंकि जो देश आत्मसमर्पण करता है वो शांति हासिल नहीं कर पाता। हम ना तो इससे समझौता करेंगे और ना ही हार मानेंगे। इसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े।